ज़ाहिर इस वक्त गैस की बढ़ती कीमतें इस वक्त ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में न सिर्फ एक आम सारिफ के लिए बल्कि कारोबारी हजरात के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा इशू बनी हुई हैं। अगर ये पाक ईरान गैस पाइप लाइन मनसूबा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है तो इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है? ये ईरानी गैस हमें कितनी सस्ती मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जी, मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है कि ये इस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करने का मौका मिला। ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड था जी प्रोजेक्ट, और कहते हैं ना, देर आयद दुरुस्त आयद। पाकिस्तान में गैस की जो डिमांड और सप्लाई है वो उसके अंदर बहुत सीरियस गैप है और बहुत बड़ा गैप है। अगर ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस आ भी जाएगी इस पाइपलाइन से, फिर भी हमारी ज़रूरियात जो है, जो भी आज अनकंस्ट्रेंट डिमांड जो है, वो फिर भी ये पूरी नहीं कर सकेगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि ये महंगी होगी या सस्ती होगी। ठीक है, इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का ये है कि ये प्रोजेक्ट हमें सस्टेनेबल गैस सप्लाई की गारंटी देगा। और सस्टेनेबल गैस सप्लाई गारंटी का मतलब ये हुआ कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को रेगुलर बेसिस पे अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई पे दे सकेंगे, और जिससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। मुझे एज प्रोफेशनल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में 40 साल हो गए हैं, और मैं काफ़ी दफ़ा इस प्रोजेक्ट पे बहुत दफ़ा मैंने बात की है। ख़ास करके सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई का मैं बहुत बड़ा प्रोमोटर और फैन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले ये जब से केयर टेकर गवर्नमेंट है। आप ये कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन जो टैरिफ का इशू है वो शायद वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर हल ना हो सके। आपके कहने का मकसद यही, आरिफ साहब? नहीं, मैं ये टैरिफ पे मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि टैरिफ एक सेकेंडरी इशू है। अच्छा, ठीक है। जो सबसे बड़ी जो महंगी गैस है वो गैस है जिसको कहते हैं नो गैस। अगर आपकी सप्लाई नहीं है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैरिफ आपकी इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाती है। अच्छा। मैं इस वक्त टैरिफ पे डिबेट ही नहीं करना चाह रहा, टैरिफ महंगा है या सस्ता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का ये होगा कि ये प्रोजेक्ट आपको सस्टेनेबल गैस सप्लाई देगा। मैंने इसका टैरिफ का स्ट्रक्चर देखा भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट वांट टू बी एनी इररिस्पॉन्सिबल। बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि टैरिफ इस वक्त कंसिडरेशन ही नहीं होनी चाहिए। हमें इस वक्त कंसिडरेशन ये है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट अगर कोई इस पिछले 2 साल में आया है तो ये प्रोजेक्ट है जिस पे हम सारे एज पाकिस्तानी नेशन फख्र कर सकते हैं कि अगर इस पाइपलाइन से गैस फ्लो होनी शुरू होगी पाकिस्तान में, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और गेम चेंजर होगा। अच्छा, तो आरिफ साहब, ज़ाहिर अगर टैरिफ इशू ना हो तो फिर तो हम जो कोई और भी एक्सपोर्टर है गैस का, हम किसी और मुल्क से भी गैस बासानी ले सकते हैं। ज़ाहिर है कि असल मसला तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और एक आम सारिफ के लिए भी टैरिफ का ये है कि एक तो ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस मुस्तकिल महंगी होती जा रही हैं और फिर वो नापैद भी होती जा रही हैं। तो असल मसला तो कीमत का ही आकर फंसता है एक आम सारिफ के लिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा इस पे बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये बात तो पक्की है कि ये एलएनजी जो आ रही है उससे ये कंपैरेटिवली ये गैस सस्ती होगी। ठीक। अच्छा, हमारे पास इवन महंगी एलएनजी जो है वो भी लाने के लिए और गुंजाइश नहीं है हमारे जी। फीट गैस पर डे की आप मैक्सिमम ला सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब उसके अलावा अगर हम गैस लाना चाहें भी, महंगी भी लाना चाहें, रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, आप ला ही नहीं सकते। ये पाइपलाइन आपको, ये वाला जो पाइपलाइन का ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये आपको एक एडिशनल टेक्निकल और ऑपरेटिंग कुशन देगा कि आप एक अल्टरनेट सोर्स से गैस की सप्लाई इंश्योर कर सकें और सस्टेनेबल बेसिस पे कर सकें। ठीक है। और इसलिए तो आरिफ साहब, ये जो 750 MMCFD गैस ये इस पाइपलाइन के थ्रू आएगी, अब इससे ये जो शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए भी और एक आम सारिफ के लिए भी, घरेलू सार्फिन के लिए भी, ये किस हद तक इसको ओवरकम किया जा सकता है उसमें? ये काफी हद तक ओवरकम हो जाएगा जी। और खासकर वो जो कंज्यूमर कनेक्टेड विद द सिस्टम है
उनको तो काफी रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारा क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी जो है वो ग्रोथ हो रही है, इकॉनमी ग्रोथ हो रही है और होनी है, इंडस्ट्रीज हमारी हंगरी हैं क्योंकि उनको जी एनर्जी सस्ती होगी और अवेलेबल होगी, तो ओनली देन अवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ शैल बी इंश्योर्ड। और बात यह है कि ये 750 प्लस 120 1200 जो दूसरी है, आप ये मिला के अगर 2000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे भी गैस अगर होगी तो वो, और प्लस हमारी लोकल 3000 वो है 5000, फिर भी हमारी डेफिशिएंसी रहेगी टोटल रिक्वायरमेंट या टोटल डिमांड से, फिर भी ये कम होगी। लेकिन चलें वारिस साहब, उम्मीद ये करते हैं कि ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान का जो असल गैस का मसला है वो हल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में ही हो। और ये जो आज ऑयल के सिलसिले में भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ऑयल मार्केट में एक अच्छी खबर आई है कि गल्फ ऑयल ने अब OTO के साथ जो मुआहिदा इस वक्त किया है सरमायाकारी का, अब इस सरमायाकारी से पाकिस्तान में ऑयल की फराहमी और फिर उसकी कीमत पर भी कोई असर पड़ता आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में? ये बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये भी कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर OTO गैस जो है, ये OTO जो है उस ग्रुप के साथ ये गल्फ ऑयल वाले एक स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन के तहत इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इस खबर जी जो है SIFC की जो पॉलिसीज हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब इसमें गैस की कीमत या ऑयल की कीमत जो है वो डिफरेंट है। इनकी प्रोडक्ट जो, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट जो आपके इंजन ऑयल्स होते हैं ना, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ज्यादातर इनका उन प्रोडक्ट्स के अंदर इनका मार्केट करने का इरादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।